गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो की सच्चाई क्या है और ये वीडियो कहाँ की है, हम पूरी जानकारी आप तक लेके हाजिर हुए हैं कि जिस तरीके से कि गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें यह देखा जा रहा था कि एक शख्स की तरफ से एक औरत को डंडों के साथ बेरहमी के साथ पीटा जा रहा था। ताहम हर तरफ से यही आवाज लगाई जा रही थी कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए और इस शख्स को बेनकाब करना चाहिए जिस शख्स की तरफ से इस तरह का दरिंदगी का मुजाहरा किया जा रहा है कि इतनी बेरहमी के साथ वो एक औरत की पटाई कर रहा है। ताहम इस वीडियो की जानकारी लेने के लिए जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोगों की तरफ से मैसेज आते रहे और लोगों की तरफ से फोन कॉल्स आती रही कि इसकी सच्चाई क्या है, तो हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और आखिरकार ये पता चला है कि ये वीडियो जम्मू के अमगरोटा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले किसी इलाके की है, जहां पर एक शख्स की तरफ से अपनी बीवी की बेरहमी के साथ पटाई की जा रही थी और उसके बाद उस शख्स की बहू ने ये वीडियो कैप्चर की और उसके बाद उस लड़की ने नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इतला दी कि मेरे ससुर की तरफ से इस तरह का कारनामा जो है वो अंजाम दिया जा रहा है कि उसने अपनी बीवी को बेरहमी के साथ मारा पीटा और उसकी हालत बहुत खराब है। और पुलिस बर वक्त वहां पर पहुंचती है और उसके बाद उस औरत को वहां से उठाकर नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल करती है और उसके बाद उसको जीएमसी जम्मू में जेरे इलाज रखा हुआ है। मैं उससे पहले आपको पूरी तफसील ये बताता चलूं कि जिस शख्स की तरफ से इस तरह का मामला जो है वो पेश किया गया है और उसने अपनी बीवी की बेरहमी के साथ इस तरह से पटाई की है कि उस दौरान उस औरत की दोनों टांगें जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं और दोनों बाजू जो है वो भी फ्रैक्चर हो चुके हैं। फिलहाल उस औरत को जीएमसी जम्मू में जेरे इलाज रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूर कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि शायद के उस औरत की एक टांग जो है वो काटना पड़ जाएगी। यह मामला 9 तारीख का है कि अमगरोटा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले किसी एक इलाके का है, जहां पर इस तरह का मामला पेश आया और नुसरत कोसर वाइफ ऑफ दिल मोहम्मद उसने जाकर अपने जो है वो ससुर के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो अमगरोटा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई कि इसका नाम सादुक हुसैन बताया जा रहा है कि सादुक हुसैन नामी शख्स की तरफ से अपनी बीवी की बेरहमी के साथ जो है वो पटाई की जा रही है। ताहम पुलिस ने सबसे पहले उस औरत को इलाज और मुआवजे के लिए सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया और उसके बाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 12 तारीख को इस मुलजम को भी हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे कर दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये उस हिंदुस्तान की वीडियो है जहां के प्रधानमंत्री का यह नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक बुलंद तरीन नारा जो है वो हिंदुस्तान के मुल्क भर में देखा जाता है। लेकिन उसी हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के अमगरोटा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके की एक ये खबर है जहां पर एक शख्स ने अपनी बीवी की बेरहमी से पटाई की है और उसके बाद वो बीवी जो है वो जेरे इलाज है, लेकिन पुलिस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस शख्स को सलाखों के पीछे जो है वो पहुंचा दिया है। और मजीद जो इस शख्स के साथ 2 से 3 लोगों के नाम जो है वो इस एफआईआर में बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाश जो है वो जारी है पुलिस की तरफ से, ताकि इन लोगों को भी जो है वो हिरासत में लिया जाए। एफआईआर नंबर 32/2025 जो दर्ज हुई थी उसके तहत इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या ऐसे शख्स के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए जिसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इंसानियत को शर्मसार किया और इतनी बेरहमी के साथ इस औरत को मारा है कि वो बेचारी जिंदगी और मौत की जंग जो है वो जीएमसी जम्मू में लड़ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक होनहार हमारे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी की तरफ से कल ही शाम को पूरी इस मामले की तहकीकात करने के बाद जीएमसी जम्मू में पहुंचकर उनकी तमीरदारी भी की गई। उनका हालचाल पूछने के बाद पुलिस स्टेशन पर भी जाकर मुतलका पुलिस ऑफिसरान के साथ इस मामले में बातचीत की और मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की है। मैं सैल्यूट पेश करता हूं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी को कि जिन्होंने इस किस्म के मामलात पर नजर रखी हुई है और वो जम्मू के जीएमसी में पहुंचने के बाद पुलिस स्टेशन पर जाकर इस मामले की तहकीकात का मुतालबा जो है वो पुलिस से कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ऐसे शख्स के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। अपने मेजबान जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।